वेलकम बैक टू द चैनल। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आरबीआई, एक्सप्लेन आरबीआई, या आपको बोल सकते हैं कि स्टेट द अचीवमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इजी है, आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप 100% आंसर लिख के आ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि अभी तक उसने क्या क्या अचीव किया है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसमें वो क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये ही बोला गया है, तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहला है पॉलिसी ऑफ करेंसी इशू। इसका मतलब कि जो हमारी आरबीआई है वो करेंसी इशू को एकदम माइन्यूट डिटेल से देखती है कि कितना करेंसी इशू होगा। गोल्ड रिजर्व्स को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हर साल हमारी आरबीआई एकदम लिमिटेड करेंसी इशू करती है, मतलब उसकी पॉलिसी एकदम स्ट्रांग है, ओवर एक्सेसिव इशू नहीं करती, जिसके कारण इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स अभी भी बचे हुए हैं। तो ये एक उसका अचीवमेंट है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशू ऑफ नोट्स वो एकदम मिनिमम रिजर्व से करती है, और वो क्या करी, सेव वैल्यूएबल गोल्ड, इसके वजह से वो हमारे गोल्ड एसेट्स हैं उनको बचा के रखी है। नेक्स्ट आता है इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि कितना फाइनेंस कौन से सेक्टर पे जाएगा और लोन हर किसी को इजी तरीके से मिल पाए। इसमें बहुत सारी जो पॉलिसी रहती है ना लोन या बैंकिंग सिस्टम में, उसको बहुत ही इजी कर दिया है आरबीआई ने। अपने जो वो इशू करती है ना मॉरल सॉल्यूशन में, उसमें उसने पॉलिसी बहुत ही क्लियर एंड कट रखी है, ऐसा बोल सकते हैं। कौन से सेक्टर के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में इजीनेस और आपने असिस्टेंस लेके आई है, वो है हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, कॉमर्स में, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट लगता है रेट पे उसको भी बहुत लो करके रखा है। तो ठीक है, तो सेकंड था इजी मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो मनी कंट्रोल करने के लिए बैंक के रेट बढ़ा देती है, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाता है तो वो और करेंसी प्रिंट करती है, और उसके साथ साथ करेंसी प्रिंट इसके साथ साथ वो क्या करती है, बैंक्स के जो इंटरेस्ट रहते हैं वो लो कर देती है। इसके कारण वो कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल कर लेती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये भी इसके अचीवमेंट्स में आते हैं कि वो इन्फ्लेशन या महंगाई को टाइम टू टाइम कंट्रोल करती है। फिर आता है फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। अब आरबीआई की मदद से या विद द हेल्प ऑफ आरबीआई अब हम कहीं पे भी इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं क्विकली, और उसके साथ साथ हमें चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस या इंटरेस्ट भी नहीं लगते, अगर लगते भी है तो बहुत ही मिनिमम लगते हैं। तो ये भी इसकी एक अचीवमेंट है, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। फिर आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस सिस्टम। अब इंडिया है एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री जिसमें 70% से ज्यादा पॉपुलेशन कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर ही वास्ट डाइवर्सिफाइंग एक बोल सकते हैं सेक्टर है। तो इसमें अगर हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना है तो उसका फाइनेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे ऐसी बैंक्स रूरल एरिया में सेटअप की है। इसके साथ साथ उन्होंने एक नाबार्ड करके बैंक एसोसिएशन है उसको भी प्रमोट किया है रूरल एरियाज में, ताकि वहां के लोग इजीली लोन ले पाए फॉर एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर फाइनेंस सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। फिर आता है स्टेबलाइजिंग मनी वैल्यू ऑफ मनी। अब मनी फ्लक्चुएट होते रहता है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कारण फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से मनी की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। इस केस में वो मनी की वैल्यू ज्यादा ना कम हो या ऊपर जाए, ये मॉनिटर कौन करता है, आरबीआई। तो ये भी इसकी अचीवमेंट्स है। 6 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, अगर आप इसको समझ गए हैं तो इजिली 3-4 लाइन आप इसके बारे में लिख के आना। इसके बाद इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। इस लेसन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।